आधार जो अभी आकाश इस्तेमाल हुआ है, इसमें कमांड गाइडेंस है। यानी कि रडार जो है उसने टारगेट को देखा, और हम्म। वो रडार इसी मिसाइल को अंत तक गाइड करता है कि यह टारगेट है, वो कहाँ कैसे मूवमेंट है, दोनों की ट्रैकिंग होती है, और ये उसको गाइड करते हुए ठीक सटीक निशाने पर उसको पहुंचाता है। आकाश जो है अपने आप में दुनिया का एक एक बहुत ही यूनिक जो है एक मिसाइल है, एयर डिफेंस सिस्टम है। दूसरी बात यह है कि आकाश मिसाइल खाली मिसाइल नहीं है ये। हमने जो इसका विकास किया है, एक संपूर्ण एयर डिफेंस सिस्टम का विकास किया है। तो आकाश अपने आप में कंप्लीट एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें अलग अलग किस्म के रडार हैं। दो मुख्य रडार हैं, जो एक सर्विलेंस रडार है, एक ट्रैकिंग रडार है। और ट्रैकिंग एंड कमांड गाइडेंस का है। जी। ज्यादातर जो है ऐसे मिसाइल केवल सीकर के आधार पर काम करते हैं। इस आधार जो अभी आकाश इस्तेमाल हुआ है, इसमें कमांड गाइडेंस है। यानी कि रडार जो है उसने टारगेट को देखा, और हम्म। वो रडार इसी मिसाइल को अंत तक गाइड करता है कि यह टारगेट है, वो कहाँ कैसे मूवमेंट है, दोनों की ट्रैकिंग होती है, और ये उसको गाइड करते हुए ठीक सटीक निशाने पर उसको पहुंचाता है। क्योंकि ये जो आकाश मिसाइल है, हम्म। ये अपनी फ्लाइट में लगातार बूस्टर्स को फायर करता है। उसके बाद जो पूरा का पूरा मिसाइल है, ये रैमजेट इंजन से चलता है। इसकी जो गति है, ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना ज्यादा है। 3 गुना ध्वनि की गति से होने का मतलब है कि लगभग 1 सेकंड में 1 किलोमीटर आगे निकल जाता है। और बहुत ज्यादा मैन्युवरेबिलिटी है, क्योंकि जो सॉलिड रॉकेट मोटर होती हैं उनको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता। ये रैमजेट है, जी। तो ये जैसे एक वायुयान को कंट्रोल करते हैं, उसी तरह से ये अपने आप को दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमा सकता है। टारगेट के पीछे पड़ गया, एक बार निशाना लगा के छोड़ दिया, तो हम्म। टारगेट को ध्वस्त करके ही छोड़ेगा। और बहुत नीचे उड़ने वाले जो टारगेट होते हैं उनको भी, और लगभग 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने वाले टारगेट उनको भी, यानी इतने वाइड रेंज में ये उन पे अटैक कर सकता है, उनको ध्वस्त करने में सक्षम है। तो ये तो बात रही है हमारे आकाश मिसाइल की। और इसके बहुत काफी मात्रा में इसको हमारे सेनाओं ने, हमारी वायुसेना ने भी इसको इंडक्ट किया है, थल सेनाओं ने भी इंडक्ट किया है। और हमने जो, जैसे मैंने बताया है कि कंप्लीट सिस्टम है, जी। तो हमने उन्हीं के अनुसार हमने इनको जो बाकी के सिस्टम चाहिए थे, जो ग्राउंड सिस्टम चाहिए होते हैं, जो लोडर चाहिए होते हैं, उन सबको भी बनाया हमने। हम्म। फिर उसको आइडेंटिफाई करना हम्म। कि वो खतरा वास्तव में मेरे लिए खतरा है, हम्म। कोई सिविल एयरक्राफ्ट है, या उसकी हम्म। दिशा क्या है, किधर का आ रहा है, कितनी रफ्तार से आ रहा है, इन हम्म। चीजों का पता लगाना। हम्म। फिर होता है कि मैं उसको कैसे ध्वस्त करूंगा। हम्म। यानी उसके लिए मुझे अपना जो सही वेपन है उसको चूज करना होता है। हम्म। तो वो आकाश सिस्टम से मैं करूं, या हम्म। मेरे पास MRSAM है उससे करूं, या हम्म। एंटी ड्रोन सिस्टम से करूं। तो हम्म। वो एक ये डिसाइड करना होता है। अब एक बार डिसाइड कर लिया, तो अब बात ये आती है मिसाइल की। अगर मैंने निर्णय लिया कि मिसाइल से करना है, तो हम्म। मिसाइल में देखिए, एक तो है उसका प्रोपल्शन सिस्टम। हम्म। उस टारगेट की जो गति है, हम्म। मेगा मिसाइल उससे कई गुना तेज चलना चाहिए, है ना। तो वो उसकी गति खूब होनी चाहिए। हम्म। उसके अंदर अपने आप को मैन्यूवर करने की, हम्म। टारगेट हो सकता है दाएं बाएं घूम के बचने की कोशिश करें, तो हम्म। मेगा मैन्यूवरिंग सिस्टम होना चाहिए। यानी कि इस अच्छे प्रोपेलेंट सिस्टम, एक ताकतवर प्रोपेलेंट सिस्टम के साथ साथ हम्म। मेरे पास जो उसके कंट्रोल सरफेसेस हैं उनको कंट्रोल करने की पूरी क्षमता होनी चाहिए, ताकि हम्म। मैं उसकी दिशा को अपने आवश्यकता के अनुसार बदल सकूं। हम्म। फिर आपका आता है कि वो अपना नेविगेशन कैसे करेगा। तो हम्म। नेविगेशन करने के लिए उसके अंदर जो ऑन बोर्ड कंप्यूटर होते हैं, और जी। उसका कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम जिसको दुश्मन जैम ना कर सके। हम्म। क्योंकि अगर शत्रु ने जैम कर दिया तो मेगा मिसाइल बेकार हो जाएगा। हम्म। तो जैम प्रूफ कम्युनिकेशन सिस्टम, वो जी। कम्युनिकेशन सिस्टम ग्राउंड से कंट्रोल होने के लिए भी, हम्म। जैसे मैंने बताया, कमांड गार्डेंस है, रडार के थ्रू गाइड किया जाता है, प्लस हम्म। GPS लोकेशन, ओके। तो उसका भी कम्युनिकेशन बना रहता है। हम्म। प्लस आपका उसके बाद आपका आता है कि वो कैसे आइडेंटिफाई करे। जब वो नजदीक पहुंचेगा, तो हम्म। उसमें एक सीकर होता है। जी। अब हमारा जो आकाश अभी जो प्रेजेंट है, हमने उसमें सीकर नहीं लगाया था, बिना सीकर के ही बढ़िया काम किया है उसने। ओके। आगे के आने वाले जो वर्जन होंगे, आगे हमारा आकाश प्राइम बन रहा है, जिसमें हमने सीकर भी लगाया है।
कि वो अगर मान लीजिए किसी कारण से हम पहाड़ी इलाकों में हैं, रडार के रेंज से बाहर निकल गया, कोई हम्म। दिक्कत नहीं है, उसके बाद अपना अच्छी तरह काम कर लेगा। ओके। फिर आपने हमने उसके अंदर जो मोटर्स है उसमें भी चेंज किया है, आकाश एनजी हमारा आ गया है। जी। ये सब बन के लगभग तैयार है। वो आगे आगे टेक्नोलॉजी बनेगी तो चलता रहेगा वो तो काम। तो आपका मोटर सिस्टम हो गया, आपका प्रोपल्शन हो गया, आपका नेविगेशन सिस्टम हो गया, फिर जो वाल हेड है, हम्म। वो वाल हेड सही समय पर विस्फोट उसमें हो। हम्म। इतनी तेज गति से चलते हुए कोशिश तो होती है कि भाई टारगेट को हम 1-to-1 अटैक करें, हम्म। जिसे कहते हैं डायरेक्ट हिट। हम्म। अगर किसी कारण से डायरेक्ट हिट नहीं भी हो पाया, हम्म। तो वो उसके जब नजदीक से निकलेगा, तो फटे। वो विस्फोट कर देगा। उसमें से जो किस तरह के स्प्लिंटर्स निकलेंगे कि वो टारगेट को बच के जाने ना दें। ओके। ये सब अपना वॉर हेड का डिजाइन होता है। हम्म। हमारी पूना की लेबोरेटरी है जिसकी महारत हासिल है इसी तरह तरह के वॉर हेड बनाने में। जी। तो इस ये है कंप्लीट एक सिस्टम, उसको डिटेक्ट करने से लेकर के। और हमने जब आकाश सिस्टम बनाया था, हम्म। तो हमने खाली मिसाइल ही नहीं बनाया, हम्म। हमने ये जिनका मैंने जिक्र किया है इन तमाम सिस्टम्स को बनाया है। इसके लिए रडार डेवलप किए गए, जो हमारी बेंगलोर की लेबोरेटरी एलआरडी है, उन्होंने इसके दोनों रडार बनाए हैं। एक कमांड गाइडेंस सिस्टम जिसमें हमने अपनी कानूनी लेबोरेटरीज को साथ लेकर के एक कंप्यूटराइज गाइडेंस सिस्टम बनाया। अब इतनी तेज गति से, जैसे 1 सेकंड में 1 किलोमीटर निकल जाना है, जी। यानी हमें जो एक्यूरेसी चाहिए वो मिली सेकेंड्स में चाहिए। बिल्कुल। तो ये काम किसी, अगर मैं चाहूं कि मैं जमीन पर बैठ कर अपने मिसाइल को कंट्रोल करूंगा, ये संभव नहीं है इंसानी दिमाग के लिए। हम्म। तो ये तमाम चीजें कंप्यूटराइज्ड है। वो हम्म। कंप्लीट कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो बनाया गया है, वो हमने खुद बनाया है इसका। और फिर इसके बाद ये सब उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम्म। हमने 1986 में हमारी एक विशेष लेबोरेटरी की स्थापना की थी बेंगलोर में, जिसका नाम है सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। हम्म। उस जमाने में लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से छोड़िए, कंप्यूटर का नाम जानने वाले कम लोग थे। हमने उस समय इन पे काम शुरू किया था, और हमने आकाश में इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनकॉर्पोरेट किया है, ताकि वो सही टारगेट के बारे में निश्चित कर सके कि कौन सा टारगेट सही है, किसको मुझे पहले अटैक करना है, और एक साथ कई टारगेट को ये हिट कर सकता